नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है होम साइंस का लेसन प्लान यानी गृह विज्ञान का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है आज का हमारा पाक कला, यानी भोजन को जो पकाने की कला है उससे संबंधित आज का लेसन प्लान है, जिसमें हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आप जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करते हो तो वहाँ पे हर विषय के माध्यम से आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। लगभग हर टॉपिक पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो गृह विज्ञान हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो और अन्य जो भी विषय हैं उससे संबंधित आपको हमारे चैनल पर लेसन प्लान देखने को मिल जाते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई लेसन प्लान उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दिए होते हैं उस व्हाट्सअप पर भी आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान बना के आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा विषय है होम साइंस, और उसका शीर्षक, टॉपिक या प्रकरण जो भी आप कहना चाहें वो है पाक कला। तो देखिए, आप जब भी पाठ्य योजना पढ़ाने जाते हो कक्षा के अंतर्गत, तो पाठ्य योजना पढ़ाने से पहले आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसमें आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। और प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है जब आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखा रहे होते हो। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, यानी प्रस्तावना के बाद जब आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय ही यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। तो ये सामान्य बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए, उद्देश्य उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित है, जैसे आज का विषय है हमारा गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे, जिसमें पहला उद्देश्य देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना, छात्रों में गृह प्रबंधन के बारे में यानी होम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उससे संबंधित, एवं छात्रों में गृह विज्ञान एवं उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी होम साइंस को बच्चों के जो दैनिक जीवन में जैसे काम आता है उसका क्या संयोग रहता है वो बताना, चारों कौशलों का विकास करना। चारों कौशल है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चार कौशल है इनका बच्चों में विशेषतः विकास करना, ये भी मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से, शीर्षक से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक या शीर्षक है पाक कला, तो पाक कला से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। जिसमें पहला देखिए, छात्रों को पाक कला के विषय में जानकारी देना कि पाक करने यानी पकाने की कौन कौन सी कलाएं हैं। छात्रों में पाक कला की विभिन्न विधियों एवं तरीकों को समझाना कि कौन कौन सी विधियों से पकाया जा सकता है, कौन कौन से तरीकों से पकाया जाता है। तीसरा देखिए, छात्र भोजन पकाने की प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, यानी छात्र किस प्रकार से पकाया जाता है उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र आहार के विभिन्न तरीकों का संश्लेषण अध्ययन करेंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे शीर्षक से रिलेटेड होती है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें तो अगला बिंदु है हमारा सहायक सामग्री। देखिए, छात्र अध्यापक को पाठ को पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता ली जाती है, जिन जिन वस्तुओं की सहायता ली जाती है, वो सभी क्या कहलाती है, शिक्षण में सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कह देते हैं। देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, ये तो होगी सामान्य क्या है कि सहायक सामग्री। हालांकि इसमें चार्ट पत्रों का आप उपयोग करते हो तो आप चार्ट पत्र भी लिख सकते हो, मॉडल का प्रयोग करते हो तो मॉडल भी आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा आप प्रस्तुत करने में ईजी लगे वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए, ये विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप चार्ट पत्र का या मॉडल का प्रयोग करते हो तो उसमें आपकी पाठ्य योजना अच्छी रुचिकर बन जाती है, तो आई होप आपको करना चाहिए। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान, जो कि अगला बिंदु है। पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले आपको ये पहले से ध्यान रखना होता है कि पाठ्य योजना पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उस पाठ्य योजना से संबंधित बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं, उसका पूर्व ज्ञान है कि नहीं। अगर बच्चों का पूर्व नॉलेज है उससे संबंधित, तो ही आप उस पाठ्य योजना को पढ़ा सकते हो, वरना नहीं पढ़ा सकते। तो सभी छात्र भोजन पकाने के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर बच्चा भोजन पकाने से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है तो आज का हमारा विषय है पाक कला, उससे संबंधित हम आगे बात कर सकते हैं। तो अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है, दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, एक छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र क्या है, अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्र क्या करता है, उनका जवाब देने का प्रयास करता है। इसमें ध्यान रखना कि बच्चा बाध्य नहीं है कि वो जवाब दे ही, इसमें ओनली प्रयासरत रहता है।
पहला प्रश्न देखिए, कपड़े सिलने की कला को क्या कहते हैं? सिलाई कला। कपड़े बुनने की कला को क्या कहा जाता है? बुनाई कला। तीसरा प्रश्न है, भोजन पकाने की कला को क्या कहा जाए? तो पाक कला। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, भोज्य पदार्थों को पकाकर ही क्यों खाया जाता है? तो ये बच्चा जहाँ तक जानता है वहाँ पर संभावित उत्तर देगा, और जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समस्यात्मक हो जाता है, वहाँ पे छात्र अध्यापक अपना अगला कथन करता है, यानी अगला बिंदु रखता है। और विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर कई लेसन प्लानर है जो पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे बच्चों को मौन कर देते हैं, तो विशेष ध्यान रखें, बच्चा कभी मौन नहीं है, क्योंकि आज की हमारी शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेड है आज की शिक्षा प्रणाली, तो बच्चा तो इसमें सर्वे सर्वा होता है, वो चुप रह ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला बिंदु है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा जो प्रकरण या टॉपिक है उसको बच्चों के सामने रखा जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम पाक कला के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और ऐसा कहते हुए जो ब्लैक बोर्ड पर हमने प्रकरण खाली रखा था वो उसको फ्लिप कर देना है, उसको भर देना होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगर बात करें, अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल के बता रहा हूँ, शायद आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो। देखिए, इसमें प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, पहली बात तो ये है। और इसमें पढ़ाते समय 3 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक की कथन, एक छात्र कथन, तीसरा श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक अपनी जो भी विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने रखता है। छात्र कथन में छात्र उसको जो भी छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, एवं मुख्य बिंदु जो भी होता है उसमें छात्र अध्यापक द्वारा भी लिखा जाता है उसको नोट करता रहता है। श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो ये विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है इसमें से कोई इंपॉर्टेंट बिंदु आता है तो वो यहाँ पे श्यामपट्ट पर बच्चों के सामने लिखता है। ठीक है, इसमें देखिए पाक कला का परिचय पहले बच्चों को दिया जाता है, इसमें संपूर्ण विषय वस्तु आपको स्पष्ट दिख रही होगी। ठीक है, ज़्यादा बोल के मैं पाठ्य योजना का ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता, क्योंकि कई बच्चे इसमें भी कमेंट करते हैं, सर आप पाठ्य योजना को बिना फालतू में ज़्यादा लंबा खींचते हो, इसमें जो कुछ लिखा है वो तो हम ईजिली समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वैसा ही चलते हैं हम, तो शॉर्ट में ही चलते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, मैं बैठा हूँ यहाँ जवाब देने के लिए। अगली बात करें आहार में विविधता। उसके बाद अगला बिंदु, भोजन पकाने के क्या क्या उद्देश्य हैं वो बताना। उसके बाद देखिए भोजन के बारे में यहाँ बताया कि भोजन किस प्रकार का होता है और उसकी शैलियाँ कौन कौन से प्रकार होती है भोजन के परोसने की। भारतीय शैली हो गई, पाश्चात्य शैली हो गई, और एक बुफे शैली होती है वो भी इसमें है, यानी लास्ट में लिखी है मैंने। ये सभी चीज़ें देखिए पाठ्य योजना यहाँ पे प्रस्तुत हो चुकी है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब जो अगला बिंदु है हमारा बोध प्रश्न, इसमें 2 कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु में से बच्चों को ज्ञान कितना, बच्चा कितना समझ पाया ये जानने के लिए, बच्चों को उनकी ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि बोध का ही नाम ज्ञान होता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पाक कला किसे कहते हैं? तो भोजन पकाने की कला को ही पाक कला कहते हैं। क्योंकि छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा चुकी है विषय वस्तु, बच्चे इजिली पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। भोजन को पकाने में क्या होता है, भोजन को पकाने से क्या होता है? तो स्वाद बढ़ जाता है एवं जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, भोजन को पकाने की विधियों का नाम बताइए। तो सेकना एवं तलना, ये सभी सेक कर भी पकाया जाता है, तल कर भी पकाया जाता है, उबाल कर भी पकाया, माइक्रोवेव के द्वारा, भाई भाप के द्वारा भी पकाया जाता है। ये सभी विधियाँ पे लिखी जा चुकी है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्न जो किए जाते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा, वो इसलिए किए जाते हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु जो पढ़ा चुके हैं वो संपूर्ण विषय वस्तु को बच्चा कितना समझ पाया है, और बच्चे का इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है मूल्यांकन प्रश्न करने का, कि बच्चे का आकलन करना होता है। बच्चा इस संपूर्ण पाठ को लेकर संपूर्ण पाठ के आधार पर कितना इसका जानकार है वो जानने के लिए। जैसे भोजन को पकाने का कोई एक उद्देश्य, तो भोजन में स्वादिष्टता लाना। भोजन परोसने की विधियों के नाम बताए, तो भारतीय, पाश्चात्य, बूफे। तीसरा देखिए, भारतीय शैली में भोजन कहाँ पर परोसा जाता है? तो चौकी के ऊपर परोसा जाता है, फर्श पर बैठकर। ठीक है, ये चीज़ें विषय वस्तु के आधार पर बता दी जा चुकी है। पाश्चात्य शैली में भोजन किससे खाया जाता है? तो कांटे चम्मच के द्वारा खाया जाता है। अगला जो प्रश्न है पांचवा, बुफे शैली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शादी एवं जन्मदिन के अवसर पर यह बुफे शैली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो कि हमारा अंतिम बिंदु है। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पाठ को आधार मानकर प्रश्न बच्चों से किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का जितनी भी पाठ्य योजना में ये पढ़ चुकी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का अच्छे से रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो पाठ्य या पाक कला का अपने अनुसार संक्षिप्त वर्णन करें, यानी जो आपने पाक कला आज पढ़ी है उसका अपने अनुसार संक्षिप्त विवरण करके लेके आए। इसी के साथ देखिए दोस्तों, आज की पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थोड़ी देर में।
तो वहाँ पे आप इजीली इसको डाउनलोड करके बना सकते हो, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कहीं देखने में समस्या आ रही है तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी कोई समस्या आती है तो पीडीएफ में भेज दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी किसी को नई पाठ्य योजना नए टॉपिक पर चाहिए हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी जो बच्चा नया हो चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि उसी के द्वारा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा हमारे आने वाले वीडियो का। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।